नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश वाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी दिशा वाले जितने भी प्रश्न होते हैं उसको कैसे बिल्कुल आसानी से कम समय में बिल्कुल कुछ ही सेकंडों में हम लोग कैसे बना सकें। यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं जैसे कि SSC, बैंक, रेलवे, UPSC या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सीटेट TET के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आप इस तरह के प्रश्न को ज़रूर देखे होइएगा कि परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस तरह के प्रश्नों को अगर आप या तो दिशा का अगर आपको जानकारी है तो बनाते हैं, और नहीं तो परीक्षा एग्ज़ाम हॉल में हम लोग जो है ना एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो हमको दिशा की जानकारी नहीं होती है, तो बच्चे जो है कि दिशा का मन में कल्पना करके बनाते हैं और शायद गलती हो जाता है। तो आइए इसको सीखते हैं बिल्कुल ही आसान तरीके से कि कैसे हम इसको परीक्षा में बिल्कुल कम समय में सेकंड में इसको बना सकें। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आपको एक नियम का अप्लाई करना है। वो नियम आप समझिएगा। जिधर आपका दाहिना हाथ है उधर आपको दाएं लिखना है, जिधर आपका दाहिना हाथ है उधर आपको दाएं लिखना है, और जिधर आपका बायां हाथ है उधर आपको बाएं लिखना है। तो इस तरह से आप पहले दाएं बाएं लिख लीजिएगा। जिधर दाहिना हाथ है उधर दाएं लिखना है, जिधर बायां हाथ है उधर बाएं लिखना है। और उसके बाद जब आप दिशा के प्रश्नों को बनाते हैं तो इस तरह से आप दिशा खींचते हैं और NESW आप लिखते हैं। तो वही आपको ध्यान में रखना है, NESW। इस तरह से आप ये फॉर्मेट याद रखिएगा, NESW। अगर आप इसके फॉर्मेट में गलती कर दीजिएगा तो सवाल गलत हो जाएगा। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, NESW। N का मतलब नॉर्थ हो गया यानी कि उत्तर, E का मतलब ईस्ट हो गया यानी कि पूरब, S का मतलब साउथ हो गया यानी कि दक्षिण, और W का मतलब वेस्ट हो गया यानी कि पश्चिम। ये आपको याद रखना है। जिधर दाहिना हाथ है उधर दाएं, जिधर बायां हाथ है उधर बाएं, और NESW इसी क्रम में आपको लिखना है। क्रम गलत कर दीजिएगा तो आंसर भी गलत आ जाएगा। पहले एक बार सवालों को थोड़ा समय लगेगा, हम लोग आसानी से समझ लेंगे। इसके बाद कोई भी सवाल इस पर आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, 100% आपका आंसर जरूर आ जाएगा। तो आइए हम सवाल की तरफ जाते हैं। चिंटू पूरब की ओर अभिमुख होकर 4 किलोमीटर चलता है। अभिमुख का मतलब ये होता है कि उधर मुंह करके। चिंटू पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है, पूरब की ओर। तो पूरब ईस्ट का मतलब पूरब होता है। 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर हम पूरब की ओर लिख दिए। फिर बाईं ओर मुड़ करके 3 किलोमीटर पैदल जाता है। जब बाईं ओर बोला ना तब बायां ओर हम लोग बढ़ेंगे, और जब दाहिनी ओर कहेगा तो हम लोग इधर बढ़ेंगे। फिर बाईं ओर मुड़ करके 3 किलोमीटर पैदल चलता है। तो हम लोग यहाँ पर थे, अब हमको बाएं मुड़ना है। बाएं मुड़ना है मतलब हम यहाँ पहुँचेंगे। और कितना किलोमीटर जाना है? तो 3 किलोमीटर जाना है। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। ध्यान रखिएगा, इसमें यहाँ तक पहुँचे हैं और इसमें यहाँ तक अभी पढ़े हैं सवालों को। और पुनः बाईं ओर मुड़ करके 4 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ तक पहुँचा था, और फिर इसको बायां मुड़ना है और 4 किलोमीटर चलना है। तो फिर हमको बायां मुड़ना है तो यहाँ पहुँचेंगे। तो यहाँ तो कोई दिशा नहीं है। तब हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ कोई दिशा नहीं है ना, तो एक्चुअली ये दिशा ऐसे घूमते रहता है, ऐसे घूमते रहता है। यानी कि आप ऐसे ई के बाद पूरब के बाद जब उत्तर आया है तो फिर उत्तर के बाद आपको पश्चिम जाना पड़ेगा, फिर दक्षिण, फिर पूरब, फिर पश्चिम, फिर उत्तर, फिर पश्चिम, ऐसे होता है। एक्चुअली ये दिशा ऐसे घूमते रहता है। तो हमको यहाँ से यहाँ पहुँचना है। यहाँ तो कोई दिशा दिया ही नहीं है, तब हम लोग सीधे कहाँ पहुँच जाएंगे? तो यहाँ पहुँच जाएंगे। 4 किलोमीटर जाना है, 4 किलोमीटर लिख दिए। अब सवाल में कह रहा है कि शुरू किए गए स्थान से अब वह कितनी दूरी पर है। शुरू किए गए स्थान से वह कितनी दूरी पर है। तो जब आप पूरा दिशा को बना लीजिएगा उसके बाद आपको 2 नियम ध्यान में रखना है। वो 2 नियम क्या ध्यान में रखना है हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि हमेशा याद रखिएगा, जब भी इस तरह का फॉर्मेट से आप सवाल बनाइएगा तो ये सब लिखने के बाद आपको 2 नियम को फॉलो करना है। पहला नियम ये है कि अपोजिट डायरेक्शन, DIRECTION, अपोजिट डायरेक्शन को घटाते हैं। अपोजिट डायरेक्शन को घटाते हैं, पहला नियम, इसको ध्यान में रखना है। और दूसरा नियम ये ध्यान में रखना है कि सेम डायरेक्शन को जोड़ते हैं, सेम डायरेक्शन को जोड़ते हैं। ये 2 नियम आपको ध्यान में रखना है। अपोजिट डायरेक्शन को घटाते हैं और सेम डायरेक्शन को जोड़ते हैं। अपोजिट डायरेक्शन को घटाते हैं, सेम डायरेक्शन को जोड़ते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि उत्तर का, नॉर्थ का उल्टा साउथ होता है, नॉर्थ का उल्टा साउथ होता है, नॉर्थ का अपोजिट साउथ और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है। पूरब का उल्टा पश्चिम और पश्चिम का उल्टा पूरब, उत्तर का उल्टा दक्षिण और दक्षिण का उल्टा उत्तर होता है।
तो अपोजिट डायरेक्शन को घटाते हैं और सेम डायरेक्शन को जोड़ते हैं। ये दो नियम याद रखना है बस आपको। अब देखिए, इसमें अपोजिट डायरेक्शन को घटाना है, सेम डायरेक्शन को जोड़ना है। मतलब कि ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होगा, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होगा और नॉर्थ का अपोजिट साउथ होगा। तो यहाँ ईस्ट 4 है और यहाँ वेस्ट 4 है, तो अपोजिट को घटाते हैं तो ईस्ट का उल्टा वेस्ट, 4 से 4 घट गया, 4 से 4 घट गया, यानी कि वो कैंसिल हो गया, 0 हो गया। अब क्या बच गया? तो नॉर्थ बच गया। जो बच गया है ना वही हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब नॉर्थ की दिशा में कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। सवाल में पूछा है कि प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूर है, तो जो बच गया है डाटा ना वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आप किसी भी मेथड से बनाते हैं, आप इस मेथड को जरूर एक बार अप्लाई करिएगा। आप देखिएगा कि बिल्कुल आपको फर्क पड़ेगा कि आप 30 से 40 सेकंड में, 20 से 30 सेकंड में आप सवाल को आसानी से बना लीजिएगा। अगर आप इस दिशा से बनाते हैं तो थोड़ा इसमें टाइम लगता है, इससे बिल्कुल कम समय लगेगा। इस सवाल में अगर ये पूछता कि वो अंतिम में किस दिशा में जा रहा है तो इसका आंसर उत्तर होता, लेकिन ये पूछा कि वह कितनी दूर गया है प्रारंभिक स्थान से, तो इसका आंसर 3 किलोमीटर होगा। आइए एक और सवाल से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। फिर इसमें भी वही काम करना है आपको, जिधर दाहिना हाथ है उधर दाएं आपको लिखना है और जिधर बायां हाथ है उधर आपको बाएं लिखना है। और वही नियम NESW, NESW। आइए हम सवाल में देखते हैं। गीता पूर्वी दिशा में 10 किलोमीटर दौड़ती है। गीता जो है पूर्वी दिशा में 10 किलोमीटर दौड़ती है, तो पूरब की ओर 10 किलोमीटर जाती है, तो पूरब के सामने हमने 10 लिख दिया। फिर वह बाएं मुड़ करके 6 किलोमीटर चलना शुरू करती है। तो अभी यहाँ पर है, बाएं मुड़ेगी तो इधर जाएगी, तब बायां मुड़ेगी यहाँ से यहाँ, तो 6 किलोमीटर यहाँ चली आई, 6 किलोमीटर चलती है। फिर से वह बाएं मुड़ करके 6 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ तक पहुँची थी, अब फिर 6 किलोमीटर और चलाना है, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तो कोई दिशा नहीं है, तो फिर आपको वही ध्यान रखना है राउंड वाला। तो यहाँ पहुँची है, अब फिर हमको 6 किलोमीटर और चलाना है, तो अब सीधे डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच जाएगी 6 किलोमीटर, चूँकि ये राउंड होते रहता है। NESW हो गया, 3 बार हो गया। 6 किलोमीटर दौड़ना शुरू करती है, यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे। उसके बाद वह बाएं मुड़ करके फिर से 6 किलोमीटर चलती है। अच्छा, फिर से 6 किलोमीटर चलाना है, तो फिर बाएं मुड़ करके हम लोग को फिर से 6 किलोमीटर चलाना है। 6 किलोमीटर फिर से यहाँ तक पहुँची थी, फिर बाएं मुड़ना है, तब बाएं का मतलब इधर की ओर, तो यहाँ पहुँची थी तो बाएं जाएगी तो यहाँ आ जाएगी, एक स्टेप तुरंत आगे बढ़ जाएगी। 6 किलोमीटर चलती है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? आइए एक बार और सवालों को हम लोग देख लेते हैं। गीता पूर्वी दिशा में 10 किलोमीटर दौड़ती है। गीता पूर्वी दिशा में 10 किलोमीटर, तो देखिए ये 10 किलोमीटर हो गया। फिर वह बाएं मुड़ करके 6 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ से फिर बाएं मुड़ी तो 6 किलोमीटर यहाँ आ गई। फिर उसके बाद फिर से वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ से फिर बाएं मुड़ी, यहाँ कोई दिशा नहीं था, तो आपको बताएं कि दिशा इसे राउंड करते रहता है, तो यहाँ से सीधे यहाँ पहुँच जाएगी 6 किलोमीटर। अब यहाँ पहुँच गई। फिर उसके बाद कह रहा है फिर से वह बाएं मुड़ती है, फिर 6 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ पहुँची थी, अब फिर बाएं मुड़ रही है, तो बाएं तो इधर होता है, तो फिर हम लोग यहाँ से यहाँ 6 किलोमीटर आ गएंगे। फाइनली अभी यहाँ तक पहुँची है। अब वह कह रहा है कि अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो बस हम लोग सभी दिशा को लिख लिए हैं। जब सभी दिशा को लिख लेंगे तो बस हमको 2 नियम को और फॉलो करना है कि इसमें अपोजिट डायरेक्शन को घटाते हैं और सेम डायरेक्शन को जोड़ते हैं। अपोजिट डायरेक्शन को घटाते हैं, सेम डायरेक्शन को जोड़ते हैं। तो नॉर्थ का उल्टा साउथ होता है और ईस्ट का उल्टा वेस्ट होता है। तो नॉर्थ यहाँ पर 6 है और साउथ यहाँ पर 6 है, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। अपोजिट है तो घट गया। इसका ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है, तो ईस्ट में है 10 और वेस्ट में है 6, तो जब हम लोग इसको भी तो घटाएंगे, ये भी तो एक दूसरे का अपोजिट है, तो 10 में से 6 गया तो यहाँ बचेगा फाइनली 4। 10 में से 6 गया, ये 10 था, ये 6 था, तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 में से 6 निकल गया, तो अब क्या बच गया? 4 बच गया। तो फाइनली ये कहाँ बचा? तो इस वाले में बचा। तो इसका आंसर होगा, सवाल में ये पूछा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, तो 4 किलोमीटर दूर है। जो लास्ट में बचेगा ना वही हमारा आंसर होगा, तो इसका आंसर ए हो गया, 4 किलोमीटर। अगर सवाल में ये पूछता कि फाइनली वो अंतिम में किस दिशा में जा रही है, तो इसका आंसर होता पूरब की दिशा में जा रही है। जिस दिशा में जो आंसर लास्ट में बचेगा ना वही हमारा आंसर हो जाता है। तो ये दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा?
अगर आपको एक बार में शायद नहीं समझ में आया हो तो इसको 1-2 बार जरूर वीडियो को देखिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये नियम जो है ना, जो हम लोग इस नियम को बनाते हैं ऐसे करके, उससे ये बेहतरीन नियम है। और बिल्कुल कम समय में, बिल्कुल 20 से 30 सेकंड में, अगर आप बहुत सारे सवालों पर प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल 20 से 30 सेकंड में आप आसानी से सवालों को बना लीजिएगा बिना गलती किए हुए। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, शेयर करिए और कमेंट करिए, हमको बताइए कि वीडियो कैसा आपको लग रहा है, ताकि हमको और भी बहुत सारा मोटिवेशन प्राप्त हो सके और भी बहुत सारे सवालों पर हम वीडियो बना सकें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।